पंकज जी, इस पर मैं सवाल आप इसे लूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोपी को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, और कोशिश की गई, हमने देखा कि 55वें दिन शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया या फिर वो मैनेजमेंट किया गया और जिस अकड़ के साथ वो पुलिस के साथ चल रहा था वो भी हालांकि संदेहास्पद है, तो प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का बयान नहीं है ये, इस देश का मर्म है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ इस देश के लोग अब समझ रहे हैं। खराब से खराब बॉलीवुड फिल्म में जो खराब से खराब विलेन होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। घर में घुसकर बहू बेटियों को उठा लेना, जाके ये पूछना कि तुम्हारी यहां की बेटी जवान हो गई है, वो सुंदर है, मुझे इस बात का पता चला है, अब उसे टीएमसी दफ्तर भेज दो। या फिर जिसके घर में नई नई बहू आई है उसे यह कहना कि तुम्हारी बहू बाद में होगी, पहले वो हमारी है, हमारे पास भेज दो। ये वहशीपन, ये दरिंदगी आता कहां से है? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि और हिम्मत कहां से मिलती है? ये कौन है ये शाहजहां शेख? इसके पास इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो घरों में घुसकर बहू बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें कर सके, वो शाहजहां फोर्स बना सके? नाजिया जी वहां से हैं और ये ज्यादा बेहतर बता सकती है। नाजिया जी, जहां तक मुझे पता है बंगाल के हर जिले में टीएमसी ने एक शाहजहां शेख टाइप का आदमी पाल रखा है। हाँ जी, हर जिले में। आप जाइए जी, आप गाबतल्ला जाइए, आप चेतला जाइए, आप मटिया ब्रूज जाइए, आप उलबेरिया जाइए, आप उत्तरपाड़ा जाइए, हर एक जगह पर एक शेख शाहजहां आपको दिखाई देगा, हर एक जगह पर। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, 2016 में फुरफुरा शरीफ के ताहा सिद्दीकी पीर बाबा ने मुझे भी टारगेट किया था और मुझे उन्होंने बुलाया था रात के 12 बजे एनपीजे एयरपोर्ट होटल में। और जब मैंने उनसे कहा कि बाबा आप मुझे इतनी रात को क्यों बुला रहे हैं, तो कह रहे फोन पे बात नहीं हो सकती, बात ऐसी है कि यहां पर होटल में आना पड़ेगा। और मैं पहुंची थी, अपने ड्राइवर के साथ मैं पहुंची थी। जो सिनेरियो मैंने बाबा जी का देखा, पीर बाबा जी का, उसके बाद मुझे समझ में आ चुका है कि ये जो पीर बाबा हैं ये ममता जी के आंचल में पैसा भी बटोर रहे हैं और अश्लीलता का नंगा नाच भी हो रहा है। लड़कियों का की चमड़ी गोरी हो जाए बस, लड़कियां दिखने में सुंदर हो जाए बस, कमर थोड़ी सी पतली हो जाए बस, उसके बाद तो टीएमसी से जुड़े हुए पीर बाबा हो या मुल्ला मौलवी हो या शेख शाहजहां हो या नेता मंत्री हो, उसके बिस्तर पर जो नहीं जाएगी या तो वो जेल जाएगी और या तो फिर उसके जुबान को बंद करने के लिए हर वो प्रक्रिया तृणमूल कांग्रेस करेगी कि वो घर के अंदर छुप करके बैठने पर मजबूर हो जाए। तो ये है तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। अब आप सोचिए, पार्थो चैटर्जी जब अरेस्ट हुए थे तो उनकी 5 गर्लफ्रेंड थी। उनके घर से सोने के पहाड़ के बारे में सारी बातें होती हैं, उसके बाद फिर पैसे के पहाड़ के बारे में सारी बातें होती हैं। क्या भारत को यह पता है कि पार्थो चैटर्जी के घर से सेक्स टॉय भी सीज हुआ था? उम्र कितनी थी पार्थो? हाँ, और जो उनका उम्र है और जो लड़की मिली थी, कितना फासला है। खुद बुढ़ा आदमी गर्लफ्रेंड है और 19 साल की। और बंशाल कोर्ट में जब उनकी हियरिंग चल रही थी तो वो अर्पिता अपनी 1 ऑफ 5 में से एक गर्लफ्रेंड को वो हार्ट का शेप पास कर रहे थे, हार्ट का शेप पास कर रहे थे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जो अश्लीलता है वो खुल करके अब सामने आ चुकी है। 43 एफआईआर शेख शाहजहां के ऊपर है और ऐसी ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं में मानव तस्करी का भी सेक्शन है। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि लैंड ग्रैब किया है, बलात्कार किया है, बेटियां भी बेची गई हैं। शेख शाहजहां ने बेटियां भी बेची हैं और चुन चुन करके हिंदू बेटियां बेची हैं। हिंदू समाज को डेवेस्टेट करने के लिए, हिंदू समाज को खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक टीम बनी है। नासिर खान, खादिर खान, नुसरत रूही जहां, जैन और शेख शाहजहां, ये टीम बनी है नरसंहार करने के लिए पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का। अब भी वक्त है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू जाग जाए, नहीं तो मिनी पाकिस्तान में एक बात और नाजिया जी हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ एक बात नाजिया जी, टीएमसी के एक नहीं, अभिषेक, एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक